हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सबको। आई होप सबका हेल्थ सही होगा और सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि अभी नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वो मेरे ख्याल से आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होगा। तो यार, इंटरव्यू रिलेटेड मैंने इस चैनल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, अगर आपने उसको देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें मैंने 5 जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एचआर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो डाला है मैंने। तो आज के इस वीडियो में मैं डालने वाला हूँ आपके लिए, मैं लेके आऊँ 4 बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन और एक एचआर क्वेश्चन। ठीक है, आगे की वीडियोस में भी मैं ऐसे ही करूंगा। मैं मैक्सिमम फोकस दूंगा बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस में, और मिनिमम जो 1 या 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो एचआर रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं जो कॉमन क्वेश्चंस है वही लेके आ रहा हूँ। मैंने जो प्रिपेयर किया था मैं वही लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि टाइम कम है तो हमको कम टाइम में प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना यार, तो आप मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपको वीडियोस बनाने की, आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा दो, उससे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, और मेरे वीडियोस को लाइक कर दो। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्वालिटीज ऑफ ए बैंक ऑफिसर क्या होने चाहिए। देखो, आप पीओ बन के आप किसी बैंक में जाओगे, पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीओ की क्वालिटीज, या फिर सिंपल बात में ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफिसर में किसी भी इंसान में भी होना चाहिए, वो है उसका कैरेक्टर। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उसका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एक आदमी को डिफाइन करता है, और कैरेक्टर ही फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सेकंड होता है कि आपको एडेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी। देखो, आप जब ऑफिसर बन के आप बैंक में ज्वाइन करोगे ना यार, तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक पोस्टिंग के अंदर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे। आपके पोस्टिंग्स बदलते रहेंगे, आपको बहुत कहीं कहीं भी आपको भेज सकता है बैंक। ठीक है, अपनी मर्जी से। तो आपको एडेप्टेबल होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी ये है एडेप्टेबिलिटी। थर्ड होता है ट्रूथफुलनेस। आप कस्टमर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ और अपने बैंक के साथ आप ट्रूथफुल रहो। ठीक। फोर्थ है टेकफुलनेस। ठीक है, टेकफुलनेस मतलब आपको टेकफुल इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, आपको कहाँ बोलना है, आपको कहाँ नहीं बोलना है, चुप बैठना है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है एमएसएमई का डेफिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में पूछा गया था डायरेक्टली। मैडम ने पूछा, एक मैडम थी, उन्होंने पूछा था क्या एमएसएमई का नया डेफिनेशन बताओ। अभी रिसेंटली आया है एमएसएमई का, रिसेंटली मतलब हो गया टाइम। तो एमएसएमई का जो नया डेफिनेशन है उसके हिसाब से, अच्छा पहले तो आपको एमएसएमई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जगह कम है तो आप कोप अप कर लो थोड़ा सा, आपको दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मैंने इस वीडियो में एक पीडीएफ अटैच करके दिया है। तो आप ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस तो आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहे हैं, लेकिन उसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप आज ही पीडीएफ को पढ़ लो, पढ़ के रख दो। एक बार जस्ट जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ। उससे क्या होगा, आपके माइंड में रह जाएगा। फिर आप इंटरव्यू से पहले जस्ट उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो एमएसएमई का डेफिनेशन जो है दो चीजों में डिपेंड करता है। एक ही इन्वेस्टमेंट, जगह कम है तो हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, डोंट माइंड। और एक होता है टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस में? प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, और टर्नओवर मतलब जो ईयरली उसका सेल्स है। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होना चाहिए। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ होना चाहिए, 50 करोड़। ठीक, और टर्नओवर याद रखने के लिए इजी ट्रिक बता रहा हूं। 1 का 5 गुना होता है 5 करोड़। 10 का 5 गुना 50, तो 50 करोड़। 50 का 5 गुना 250, तो 250 करोड़। ठीक है, ये डेफिनेशन है एमएसएमई का। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एसेट वो है यार, सिंपल है। एसेट लायबिलिटी तो पता होता है सबको कि एसेट वो है जो हमको मिलता है, या फिर जो हमारे पास है, जो हमारा है, वो हमारा एसेट है। लायबिलिटी वो है जो हमको देना है किसी को, जो पेंडिंग है। ठीक है, वो लायबिलिटी है।
करंट एसेट करंट लायबिलिटी वो होता है जो एक साल के अंदर आना या जाना। इसका मतलब कि करंट एसेट वो है जो आपको एक साल के अंदर मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी वो है जो आपको एक साल के अंदर किसी को देना हो। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसको 1,000 रुपए 2,000 2-3 हजार रुपए उधार दिए। आई मीन उसने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपने सपोज उसको 3,000 रुपए उधार दिए, तो आप कहोगे कि आप वो 3,000 रुपए मुझे 6 महीने के अंदर लौटा दो, तो वो क्या हुआ, करंट एसेट हुआ आपका, ठीक है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर आपको किसी ने उधारी दिया है और कहा कि आप ये 5 महीने में उसको वापस करना है आपको, तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी हुआ, ठीक है। हर एक पर्सपेक्टिव होता है, ये एसेट लायबिलिटी पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। देखो बैंक के लिए क्या होता है, लोन क्या होता है, एसेट होता है, हमारे लिए लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है, वैसे होता है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ बैंक। देखो फंक्शंस ऑफ बैंक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है ना बैंक का, वो प्राइमरी फंक्शन ये है कि बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है और उसी बीच में वो अपना प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक प्रॉफिट कमाना होता है। तो बैंक मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स सो एज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन होता है बिजनेस ऑफ ए बैंक। देखो बिजनेस ऑफ ए बैंक ना एक पर्टिकुलर डे में होता है, डेट बोल लो, पर्टिकुलर डेट में होता है। जैसे कि आज का डेट क्या है, 13 जनवरी है, 13 जनवरी है, ठीक है। तो 13 जनवरी में जो बिजनेस ऑफ ए बैंक होगा, कोई भी बैंक का, वो होगा 13 जनवरी में टोटल डिपॉजिट्स कितने, और 13 जनवरी में उस बैंक ने टोटल लोन्स कितने दिए हैं, ठीक। तो बिजनेस ऑफ ए बैंक ऑन ए पर्टिकुलर डे इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द टोटल लोन्स गिवन प्लस द टोटल डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द बैंक ऑन दैट गिवन डेट, ठीक। ये होता है बिजनेस ऑफ ए बैंक। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, और आगे भी ऐसे वीडियोस में लाते रहूंगा इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड है मेरे कंटेंट में, उस हिसाब से मैं कंटेंट को डिजाइन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट थिंग ये करे, लाइक सब्सक्राइब बात की बात है, फर्स्ट थिंग ये करे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और पीडीएफ को पढ़ ले एक बार, ठीक। तो यही था आज के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।